नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रेफिस पाम दिखा रहा हूँ। मैंने इसका छोटा सा पौधा लगा रखा है। मैं इसे नर्सरी से 50 रुपये में लेके आया हूँ और जैसे जैसे इस प्लांट का साइज़ बढ़ता है वैसे इस प्लांट का प्राइस भी बढ़ता जाता है। पाम के पौधों की सुंदर पत्तों के कारण ही इन्हें लगाया जाता है। जब ये पौधा अच्छी ग्रोथ कर लेगा तो ये घना बन जाएगा और पूरे गमले में भर जाएगा। जब ये पौधा पूरे गमले में भर जाता है तो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इस प्लांट के डार्क ग्रीन पत्ते चाहिए तो आप इसे इंडोर रख दीजिए। इंडोर रखने पर इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। आउटडोर ये प्लांट नहीं चलता है। आउटडोर इस प्लांट को रख दिया जाता है तो इसके पत्तों की टिप ब्राउन होने लगती है और धीरे धीरे ये सूखने लगता है। इस प्लांट को 8 इंची साइज़ के गमले में लगाइए। इससे छोटे गमले में आप इसको मत लगाइए क्योंकि ये पौधा घना बन जाता है और इसके साइड से नए नए पप्स निकलते रहते हैं और ये अपने आप ही प्रोपेगेट होता रहता है। इसलिए शुरुआत में यदि हम इसको 8 इंची साइज़ के गमले में लगा देते हैं तो इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। इनके पत्तों का डार्क ग्रीन कलर बनाए रखने के लिए इन पर सनलाइट गिरनी चाहिए। यदि हम इस प्लांट को आउटडोर रख देते हैं तो ये पौधा सूखने लगता है और यदि इस प्लांट को टोटली इंडोर रख दिया जाए जहां इस पर बिल्कुल भी सनलाइट ना गिरे तो इसके पत्तों की टिप ब्राउन होने लगती है। ये प्लांट एक एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी माना जाता है। कई ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एयर को प्यूरीफाई करते हैं। उन प्लांट्स की लिस्ट में इस प्लांट का नाम भी आता है। यदि इस प्लांट को इंडोर ऐसी जगह रख दिया जाए जहां इस पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं गिरती है तो ये पौधा अपनी ग्रोथ रोक लेता है। जब इस प्लांट में पानी देते हैं तो पानी इसकी जड़ों तक पहुंच जाना चाहिए, इसलिए इसके गमले को पूरा पानी से भर दें। जब आप इसमें पानी देते हैं तो इसकी जड़ों तक पानी पहुंच जाना चाहिए। इस प्रकार यदि आप वाटरिंग करोगे तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और इसकी नई नई ब्रांचेज जल्दी निकलेंगी। इस प्लांट को मिट्टी के गमले में लगाइए। जब इसे मिट्टी के गमले में लगाया जाता है तो गमले की मिट्टी जल्दी सूख जाती है, जिससे इसमें फ्रीक्वेंटली पानी दिया जा सकता है। प्लास्टिक के गमले में इस पौधे को लगा लेते हैं तो इसकी मिट्टी सूखती नहीं है और इस पौधे में कम पानी दिया जाएगा। इस पौधे को रेगुलर वाटरिंग चाहिए और जितना जल्दी हो सके इसकी मिट्टी सूख जानी चाहिए। नर्सरी से लाने के बाद जब आप इसे गमले में लगाते हैं तो इसकी मिट्टी को आप वेल ड्रेन्ड बना लें। वेल ड्रेन्ड मिट्टी में यदि आप इस पौधे को लगा लेते हैं तो आप इसमें रेगुलर वाटरिंग कर सकते हैं और ओवर वाटरिंग यदि कर देते हैं तो भी वो पानी बाहर निकल जाएगा। यदि आपने इसकी मिट्टी को वेल ड्रेन्ड बनाया है तो बारिश के मौसम में आप इस प्लांट को बाहर रख सकते हैं। बारिश का पानी सभी पौधों के लिए एक टॉनिक की तरह काम करता है। इस प्लांट की स्टेम देखिए, इसकी स्टेम के चारों ओर एक जाली सी बनी होती है। जालीनुमा इसकी स्टेम के बाहर जब नए पत्ते इसके निकलते हैं तो ये पौधा बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए, इसके नए पत्ते निकल रहे हैं और ये पौधा कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसमें काऊ डंग कंपोस्ट मिक्स कर सकते हैं और इसकी मिट्टी में आप गुड़ाई ना करें क्योंकि इसके मेन स्टेम के साइड से नए नए पप्स निकलते रहते हैं। जब इनके पप्स का साइज़ बढ़ जाता है और ये बड़े हो जाते हैं तो आप इनको अलग भी कर सकते हैं। इनको अलग करके नए नए पौधे तैयार किए जा सकते हैं। जब इस प्लांट को एक बार लगा लिया जाता है तो 2-3 साल तक इसको रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि 2-3 साल में ये पौधा गमले को पूरा भर लेता है और भरा हुआ गमला इसका बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। एक बार जब हम इस पौधे को एक गमले में लगा लेते हैं तो 2-3 साल तक इसकी अधिक केयर नहीं करनी पड़ती। इसकी जब नीचे की ब्रांचेस सूख जाती हैं तो इसके सूखे हुए पत्तों को ही काटना पड़ता है। इसके अलावा हमें इस पौधे में किसी भी प्रकार की ट्रिमिंग या प्रूनिंग नहीं करनी है। इस प्लांट को लेडी पाम के नाम से भी जानते हैं। यदि आपने ये पौधा अपने गार्डन में ऐड नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर ऐड कर लें। अब बरसात के सीज़न में ये पौधा आसानी से ग्रो हो जाएगा। यदि आपको इस चैनल की वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।